नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। देख लीजिए, आपके पीछे एक आर्टिकल है। सेबी ने खुद ने बोला है कि अगर कोई भी निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो वो अपना फंड इजीली ट्रांसफर कर सकता है। मान लीजिए अगर निवेशक की डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर हैं वो फंड है खुद से स्विच कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। या मान लीजिए अगर आपके फैमिली मेंबर को आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो आप खुद से कर सकते हो। और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप कर सकते हो, कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है। लेकिन कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम हो आपके पोर्टफोलियो में जो यहाँ पे आपको देखने को मिले जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो है सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट को ट्रांसफर करना बनाया आसान, जाने कौन ले सकते हैं फायदा और कौन सी स्कीम है इसमें शामिल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सेबी का ऐसा नहीं है कोई नया नियम है। सेबी का ये नियम तो काफी टाइम पहले से है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है। लेकिन सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, जितने भी निवेशक है उसको अवेयर कर रहा है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर यहाँ पे आप निवेश कर रहे हो तो आपका पैसा सेफ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो भी इजीली आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, देखो सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट को ट्रांसफर करना आसान कर दिया है। अब निवेशक अपनी यूनिट को परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं, नाबालिग के बड़े होने पर जॉइंट अकाउंट में जोड़ सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड के निवेश के निर्धन के बाद जॉइंट अकाउंट में जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पहली चीज लिखा है कौन कर सकता है ट्रांसफर। या तो देखो वो भारत का नागरिक हो, अगर वो फॉरेन कंट्री में भी रहता है। ये सुविधा उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो भारत या विदेश में रहते हैं और जिनके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं वो एसओएफ फॉर्म में हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड डीमेट फॉर्म में है तो ये सुविधा आपको नहीं दी जाती है। अगर एसओएफ फॉर्म में आपकी यूनिट्स है वो सेव हो रही है, होल्डिंग सेव हो रही है, तो ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि सर यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है ये तो आपने बता दिया कौन कौन कर सकता है, लेकिन सर ये बताओ कि सर कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी स्कीम में ट्रांसफर संभव नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ स्कीम है, जैसे मान लीजिए आपने निवेश कर रखा है रिटायरमेंट फंड्स में या कोई चिल्ड्रंस के फंड्स में कर रखा है। अधिकांश म्यूचुअल फंड स्कीम में इस सुविधा के लिए उपलब्ध है, लेकिन ईटीएफ और कुछ खास स्कीम जैसे बच्चों के फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स जिनकी उम्र का नियम होता है उसमें क्या होता है, ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि सर मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको ट्रांसफर करना हो तो किस तरीके का प्रोसेस रहता है। तो पहली चीज तो देखो यहाँ पे एक चीज और लिखिए, नाबालिग के लिए नियम। नाबालिग केवल अपने नाम पर यूनिट रख सकता है, लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाता है और फोलियो माइनर से मेजर में बदल जाता है तो वह अपने फोलियो में माता पिता या भाई बहन जैसे जॉइंट अकाउंट होल्ड जोड़ सकता है। ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए ट्रांसफर करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें आरटीए की कुछ वेबसाइट्स हैं, इनकी एप्लीकेशंस भी है, जैसे कैम्स हो गया, कैफिनटेक हो गया, एमएफ सेंट्रल हो गया। सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, आपका फंड है वो आपके फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर एमएफ सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपको आपके पैन कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली ऊपर की तरफ आपको जो 3 डॉट मिलेंगे वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे सर्विस रिक्वेस्ट नाम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास काफी एक इंटरफेस खुलेगा, उसमें सारे ही ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, नॉमिनी अपडेट करना है, बैंक चेंज करना है, अगर ए से लेके जेड तक कुछ भी आपको चेंज करना है तो वहां से कर सकते हो। और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फंड ट्रांसफर का। सिंपली फंड ट्रांसफर पे क्लिक करके वहां पे एक फॉर्म फिलअप करना है आपको। फॉर्म फिलअप जैसे ही करोगे तो आपका जो फंड है वो इजीली, इनका जो वर्किंग डेज होता है 5 to 7 डेज, वो ट्रांसफर हो जाएगा। आपका जो फोलियो है वहां से हट जाएगा और जो भी आप ऐड करना चाह रहे हो उनके फोलियो में वो ऐड हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।